भारत पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की पहरेदारी में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को देश का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। बॉर्डर पर घुसपैठियों और आतंकवादियों को मार गिराने में बीएसएफ के जवानों को महारत हासिल है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने अपनी इसी मारक कला का प्रदर्शन किया है। मौका था बीएसएफ के इंटर फ्रंटियर प्रतियोगिता का, जिसमें 9 से 11 फरवरी के बीच 3 दिनों तक जैसलमेर की किशनगढ़ शूटिंग रेंज में बीएसएफ की सभी 11 फ्रंटियर्स के शार्प शूटर्स के बीच प्रतियोगिता हुई। इसमें बीएसएफ जवानों ने मीडियम मशीन गन और मोर्टार के गोलों के निशाने लगाने का कौशल दिखाया। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, उसे देखते हुए बीएसएफ अब डिफेंसिव के साथ ऑफेंसिव यानी आक्रामक नीति अपना रही, जिसमें बॉर्डर पर किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने वाले आतंकियों को देखते हुए शूट करने के लिए बीएसएफ के शार्प शूटर्स को तैनात किया जा रहा है। आज तक बीएसएफ के शार्प शूटर्स के बीच हुए शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना। यह जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट है। राजस्थान में थार रेगिस्तान का पाकिस्तान बॉर्डर यूं तो हमेशा खामोश रहता है, लेकिन 3 दिनों तक थार रेगिस्तान में बीएसएफ जवानों की मशीन गनों से निकल रही गोलियों की आवाज पाकिस्तान तक को बेचैन करती रही। जैसलमेर बॉर्डर पर किशनगढ़ शूटिंग रेंज में बीएसएफ की सभी 11 फ्रंटियर्स के शार्प शूटर एक साथ इकट्ठा हुए और फिर शुरू हुई शूटिंग प्रतियोगिता। मौका था इंटर फ्रंटियर प्रतियोगिता का, जहां बीएसएफ के शार्प शूटर्स ने अपना जौहर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेपन्स हैं, पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद है और हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इस तरह की एक्यूरेट फायरिंग बहुत रेयरली देखने को मिलती है। जिस तरह से बॉर्डर पर कुछ दिनों में हालात बदले हैं, उसे देखते हुए बीएसएफ के जवानों को घुसपैठियों को शूट एट साइट के ऑर्डर जारी हैं। 9 से 11 फरवरी तक चली किशनगढ़ शूटिंग रेंज बीएसएफ के शार्प शूटर्स के अचूक निशानेबाजी की आवाजों से गूंजती रही और आज तक बीएसएफ जवानों की स्मारक कला का गवाह बना। भारत पाकिस्तान सीमा पर किशनगढ़ के फायरिंग रेंज में बीएसएफ के जवान दिखा रहे हैं किस तरह से अचूक निशाना है इनका। देश भर के जो शार्प शूटर हैं बीएसएफ के यहाँ पर आए हुए हैं और अपने निशानेबाजी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख ले दुश्मन, पाकिस्तान ध्यान से देख ले कि हमारे जवान के कितने अचूक निशाने हैं कि उनके निशाने से उनके जो लक्ष्य हैं भेज सकते हैं बैठे बैठे। यहाँ पर जो ये शार्प शूटर हैं बीएसएफ के एमएमजी के जरिए, जो कि बीएसएफ के बैटल क्वीन कही जाती है, उसके जरिए यहाँ पर अपने जो दुश्मन के जो नकली लक्ष्य बनाए गए हैं उसे भेद रहे हैं। और भारत पाकिस्तान सीमा पर किशनगढ़ के फायरिंग रेंज में ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। जो देश भर के जितने शार्प शूटर हैं बीएसएफ के अलग अलग फ्रंटियर के, सब यहाँ पर आए हुए हैं और इसकी गूंज पाकिस्तान की तरफ जा रही है। किशनगढ़ फायरिंग रेंज में मीडियम मशीन गन से टारगेट नेस्तानाबूद करने के अलावा बीएसएफ के 81 mm मोर्टार के गोले भी गरज रहे हैं। ये वही हथियार हैं जिससे सीज फायर उल्लंघन करने पर भारतीय जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते आए हैं। आज तक ने किशनगढ़ फायरिंग रेंज में बीएसएफ के कौशल को नजदीक से देखा। मोर्टार से गिराए जा रहे बमों से रेगिस्तान दहल रहा है। 81 mm मोर्टार रैपिड फायर कर एक साथ दुश्मनों पर बम बरसाकर उसे नेस्तानाबूद किया जा रहा है। ये 81 mm मोर्टार का हाई एक्सप्लोसिव बम है, जिसके जरिए हम दुश्मनों के ठिकाने को नेस्तानाबूद करते हैं। ये 81 mm का मोर्टार है, जहां पर हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने कई ठिकाने बनाए थे जहां से भारत में गोला बारूद बरसा रहा था। इसमें अबियाल डोगरा एक ऐसा पोस्ट था जम्मू में पाकिस्तान की तरफ जो भारत के लिए नासूर बना हुआ था। उस पोस्ट को इसी 81 mm मोर्टार बम से ध्वस्त किया गया था। इसकी करीब 5 किलोमीटर के
आसपास की मारक क्षमता है। और देखिए किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, कितना जोश दिला देने वाले आवाज़ के साथ इसकी तैयारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जहाँ बम गिरता है वहाँ के 100 मीटर के आसपास में जो भी होगा उसको बर्बाद कर देता है। तो एक तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के पोस्टों के नज़दीक अपने हमले करने के लिए और परेशान करने के लिए जो बना रखा है अपने ठिकाने, उसको नेस्तनाबूद करने में काफ़ी काम आ रहा है। हम देख सकते हैं इस तरह से बम को लोड किया जा रहा है और फायर के आदेश हो गए हैं। इस तरह से फायर किया गया है और ये बताया जाता है कि इस तरह से फायर करके भारत ने पाकिस्तान के कई पोस्टों को बर्बाद किया है। ये मोर्टार 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के अड्डों को धुएं में उड़ा सकते हैं और 100 मीटर के दायरे में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकते हैं। पाकिस्तान को इसका अच्छा खासा अंदाजा है। ATM मोर्टार एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है। इसको लोग बैटलफील्ड की महारानी बोलते हैं। हमारे जितने जवान इसको महारानी बोलते हैं। ये अपने आसपास के एरिया में काफ़ी किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। काफ़ी दूर जाके गिरते हैं ये लोग। 5 किलोमीटर दूर तक जाके इसका गोला गिरता है और उस एरिया में जब ये गोला गिरता है तो आप समझ लीजिए दुश्मन का वहाँ नामो निशान भी नहीं बचता है। उसकी मारक क्षमता अभूतपूर्व है। जैसलमेर में शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान BSF ने घुसपैठ करते आतंकियों को चारों खाने चित करने वाली कला का भी प्रदर्शन किया। BSF की पेट्रोलिंग पार्टी अपनी मुस्तैद ड्यूटी पर लगी है। पेट्रोलिंग के बीच सीमा पर लगे ट्रिप फ्लेयर की ट्रिप कर फटने की आवाज आती है। चौकन्ना और तैयार BSF के जवान चीते की फुर्ती के साथ पोजीशन ले लेते हैं। BSF के जवानों को संदेह हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत BSF के जवान पोजीशन ले लेते हैं। फिर सीमा में घुसे आतंकी को घेरने की कार्रवाई शुरू होती है। आतंकी को घेर कर ढेर कर देने के बाद दुश्मन की तलाशी ली जाती है। ये हमारे कोर वेपन है, कोर सपोर्ट वेपन्स हैं और इसके लिए लगातार हर यूनिट में तैयारी चलती है। बहुत अच्छी टीम होती है हर यूनिट में इसके लिए। और ये हमारा जो भी खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे जो ऑपरेशंस हैं, हमारी जो कार्रवाई है, उसमें इन वेपन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। राजस्थान की सीमा पर BSF जवानों की मुस्तैदी काबिले तारीफ है। एक वक्त था जब बॉर्डर को तस्करी का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन BSF की मुस्तैदी की वजह से अब ये पूरा बॉर्डर सील हो चुका है। अब सुरक्षा का लेवल ये है कि कोई घुसपैठिया जहां घुसने की कोशिश करता है तो या तो पकड़ा जाता है या BSF की गोली खाकर मारा जाता है। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, भारत पाक बॉर्डर, जैसलमेर, आज तक। BSF जवानों की मारक क्षमता का प्रदर्शन आपने देखा। सुरक्षा बलों के ऐसे शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा मकसद बॉर्डर पर असली दुश्मन यानी आतंकियों और घुसपैठियों को मार भगाना होता है और पाकिस्तान की तरफ से रोज ऐसे दुश्मनों से BSF जवानों का सामना हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से रोजाना आतंकी घुसपैठ की औसतन एक कोशिश को नाकाम किया जाता है। साल 2016 के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की 364 कोशिशों को नाकाम किया गया, जबकि 2015 में 121 और 2014 में 222 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया था। हालांकि इस दौरान घुसपैठ की कितनी कोशिशें सफल हुई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन घुसपैठ का नतीजा उड़ी और पठानकोट जैसी आतंकी घटनाओं के रूप में देश के सामने आ जाता है। ऐसे में अब BSF ने सरहद की पहरेदारी के लिए कई जगहों पर शार्प शूटर्स की तैनाती की है, जिनको घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दिए गए हैं। BSF के ऐसे ही शार्प शूटर्स का शक्ति प्रदर्शन हमने आपको दिखाया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत कैसे जल्द ही इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाला है। आप रहिए खबरदार। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत सैटेलाइट्स का शतक लगाने वाला है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 15 फरवरी को एक साथ 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा और दुनिया का इकलौता देश बन जाएगा जिसने इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए हैं। यह अंतरिक्ष में इसरो की अभूतपूर्व कामयाबी होगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने एक ही बार में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कोशिश तक नहीं की है।
अब तक सिर्फ रूस ही एक साथ 37 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 फरवरी की सुबह अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम और भी ऊंचा चमकने लगेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. 22 जून 2016 ये वो तारीख थी जब इसरो ने पहली बार एक साथ 20 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करके रिकॉर्ड बना दिया था। अब इसरो ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसरो अब एक साथ 104 उपग्रह छोड़ेगा। 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा से सुबह 9:28 पर इसरो इस उपलब्धि को हासिल करेगा और इसरो का PSLV C-37 अपनी 39वीं उड़ान में ये इतिहास रचेगा। ये ऐसा रिकॉर्ड होगा जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। इससे पहले रूस का रिकॉर्ड है, सोवियत यूनियन का, 37 अलग अलग ऑर्बिट्स में रखने का। यानी एक रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर हम बहुत सारे उपग्रह रखते हैं, तो हर एक को अलग अलग ऑर्बिट में छोड़ना होता है, एक ऑर्बिट में नहीं छोड़े जा सकते। इसरो की ये कामयाबी अभूतपूर्व होगी क्योंकि आज तक कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी एक साथ इतने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ने में कामयाब नहीं रही है। रूस ने साल 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2013 में एक साथ 29 सैटेलाइट्स छोड़े थे। भारत ने बीते साल एक साथ 20 सैटेलाइट्स छोड़कर इस लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया था। लेकिन अब भारत एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करेगा तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का कीर्तिमान भी स्थापित हो जाएगा। हम ये रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, ये 1-2 दिन में नहीं हो गया। हमने छोटे छोटे मतलब बैलगाड़ी के ऊपर शुरुआत की थी। ये याद रहना चाहिए हर एक देशवासी को कि साइकिल पे और बैलगाड़ी पे शुरुआत करके हम यहाँ तक पहुँचे और दुनिया से हम बहुत पीछे थे उस वक्त, क्योंकि दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई थी जब हमने ये शुरू किया था। इसरो के मुताबिक जिन 104 उपग्रहों को 15 फरवरी को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा उनमें 101 नैनो सैटेलाइट शामिल हैं, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। इन नैनो सैटेलाइट्स में से 96 अमेरिका के हैं, जबकि एक इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड के हैं और बाकी बचे 3 उपग्रह भारत के हैं, जिसमें कार्टोसैट 2 भी शामिल है जो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। भारत के नेविगेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 2 का वजन 714 किलोग्राम है, यानी बाकी 103 सैटेलाइट्स के कुल वजन से भी ज्यादा। नैनो सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनका वजन कम होता है बहुत। इसमें कुछ 5 किलोग्राम, कुछ 10 किलोग्राम, इस तरह के छोटे सैटेलाइट्स हैं। ये सारे सैटेलाइट्स ज़्यादातर डेटा गैदर करते हैं एक ख़ास मकसद के लिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऊपर से वो देखते हैं, वो आँख बन जाते हैं चीज़ों को देखने की। पर हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, कार्टोसैट का जो प्रोजेक्ट है, जो 2007 में शुरू हुआ था, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके भारत इतिहास रच देगा। इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। ये अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और बढ़ते रुतबे की उड़ान है। मंगलयान के बाद भारत के पास स्पेस बिजनेस की दुनिया में अपनी चमक बढ़ाने का ये एक बड़ा मौका होगा। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। पूरे देश की शुभकामनाएं रहेंगी इस काम के लिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।